everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about the microbes in the sewage treatment. This is the part 4 video from the chapter Microbes in Human Welfare. So in the last lecture we are discussing about microbes in the industrial level. Industrial level microbes किस तरह से यूज़फुल हैं. तो थोड़ा सा पहले पिछले लेक्चर को हम लोग रिकैप करेंगे. तो हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोब्स जो है बहुत लेवल पे, जैसे कि जो भी बेवरेज हम लोग यूज़ करते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह जो भी है, उसमें भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है. इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एंटीबायोटिक, जो कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट आया, पेनिसिलिन के बारे में हम लोगों ने जाना, किसने दिया, किसको अवार्ड मिला, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा. उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो जैसे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के बारे में हम लोगों ने देखा, स्टैटिन को देखा, साइक्लोस्पोरिन के बारे में हम लोगों ने जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स किस तरह से हेल्पफुल है, और इसके अलावा हम लोग फर्दर हम लोग बात करेंगे. तो चलो पहले इतनी चीज़ों को हम लोग पहले समझते हैं. तो सबसे पहले बच्चों, सीवेज होता क्या है. तो जो भी जैसा कि हम लोग जानते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि हमारे घर से निकला या फिर हॉस्पिटल से निकला या फिर जो वेस्ट वाटर होता है, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग वेस्ट वाटर निकालते हैं, उसको हम डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडी में नहीं डाल सकते हैं. जैसे तुम्हारे घर के किचन से कुछ वाटर निकला, वेस्ट वाटर, उसको तुमने बाहर निकाल दिया. अब उसको वही वाटर अगर सीधा सोचो कि चला जाएगा नदी में, गंगा के पानी में जाकर अगर मान लो मिल जाएगा, तो गंगा पॉल्यूटेड होगा. तो गंगा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स वगैरह हैं, उन लोग के लिए हार्मफुल होगा. अब उस चीज़ को तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारे लिए भी हार्मफुल होगा. तो डायरेक्ट कोई भी गंदी वाटर को या फिर गंदी चीज़ों को आप डायरेक्ट नेचुरल वाटर बॉडी में नहीं डाल सकते. तो फिर कैसे डालेंगे. तो डालने का तरीका ये होता है कि जो भी हमारे गंदे पानी निकलते हैं, घरों से निकले, चाहे हॉस्पिटल से निकले, चाहे दूसरे किसी भी जगह से निकले, तो उसको क्या होता है कि पहले ट्रीटमेंट उसका किया जाता है. उसको जितना हो सकता है अपने लेवल पे उसको साफ़ किया जाता है. उसके बाद फिर उसको नेचुरल वाटर बॉडी में डाला जाता है. जैसे अगर ये तुम्हारा घर है, यहाँ से जो वेस्ट वाटर निकला, ये हमारा नेचुरल वाटर बॉडी है. तो यहाँ से यहाँ जाने में ये जो बीच का स्टेप है, ये वाला, यहाँ पे आपको कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं. फर्स्ट ट्रीटमेंट और सेकेंड ट्रीटमेंट हम लोग बात करेंगे, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट. तो चलो पहले एक एक करके दोनों को देखते हैं. वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इन द ह्यूमन एक्सक्रीटा. ज़्यादातर क्या ह्यूमन, सबसे ज़्यादा हम ही लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा ही ज़्यादा रहेगा. दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर जो होता है, इसी को हम लोग सीवेज बोलते हैं. चलो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है. सबसे पहले आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट देखेंगे. प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों. तो इस ट्रीटमेंट में बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं. जैसे कि जो भी फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स, जैसे कि जो भी बड़े या छोटे जो भी मतलब पार्टिकल्स हैं, पहले उसको हटाया जाता है. उसके बाद क्या, ये हटाने का जो है फ्रॉम द सीवेज, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन बोलते हैं. दिस आर रिमूव इन द स्टेज. इनिशियली जो फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है. उसके बाद में क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर सॉइल को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए सेडिमेंट होने के लिए. उसके बाद जो उसके ऊपर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ऑल सॉलिड पार्टिकल्स, उन सबको हटाया जाता है, ठीक है. तो ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लग एंड सुपरटेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट, ठीक है. देखो क्या होता है इसमें कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ से कोई चीज़ निकला, तो उसके ऊपर में जितने भी बड़े बड़े मान लो पॉलीथीन है या फिर कोई भी कपड़ा, उस पानी के अंदर कपड़ा गिरा हुआ है, पॉलीथीन गिरा हुआ है या फिर प्लास्टिक कुछ भी, तो पहले उसको हटाया जाता है. फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी बड़े बड़े ईंटा हुआ या फिर मिट्टी हुआ, ये सबको पहले हटाया जाता है. तो इस तरह से जब दो चीज़ों को तुम हटा दोगे तो यही चीज़ हमारा आता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन में. उसके बाद क्या होता है कि ये इतनी चीज़ें जब हो जाएंगी तो जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इतना करने के बाद जो पानी निकलेगा उसको आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजिएगा, ठीक है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बेसिकली अभी मैंने बोला ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स किस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं. तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, इस लेवल पे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं.
क्या करते हैं कि द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। एक बड़ा सा टैंक होता है, लेट मी शो दिस। एक ये देखो, ये एक बड़ा सा टैंक है ना, ये एक बड़ा सा एरिएशन टैंक होता है। तो जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी बच गया, उस पानी को अब इस टैंक में, ये जो जितने भी आप टैंक देख रहे हो, इस टैंक में भेजा जाता है। अब यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ होता है। कैसे होता है तो हम लोग पहले टेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या होता है बच्चों की, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक, भेज दिया जाता है, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। ठीक है, दिस अलाउ विग्रस ग्रो ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक। फ्लॉक एक कंडीशन है। फ्लॉक बेसिकली क्या होता है कि मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ बैक्टीरिया रहेंगे, मान लो ये कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फिलामेंट रहेंगे फंगल के, ये दोनों मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड फ्लॉक। ठीक है, ये फ्लॉक कब बना तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बना। ठीक है, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का ये मेजर पार्ट को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, BOD रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ये क्या है कि ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर आर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। यानी कि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ये होता क्या है कि अगर सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में, अगर उसको हम ऑक्सीडाइज कर दें बैक्टीरिया के द्वारा, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, मान लो कि 1 लीटर पानी है, उसको उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, अगर उन सबको हमको ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा बैक्टीरिया के थ्रू, तो कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक बार इसको और क्लियरली समझ लो कि BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब तक कम नहीं होता है तब तक इस काम को करते रहते हैं। लास्ट में मैं समरी करूँगी, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। The BOD test measure the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water. BOD is measure of the organic matter present in the water. Greater the BOD of the waste water, more it is polluting potential. ठीक है, क्या होता है कि मान लो 1 लीटर पानी है, उसमें कुछ उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब मान लो कि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ही कम है, तो कम ऑक्सीजन में काम हो जाएगा। यानी कि कम ऑक्सीजन अगर यूज़ हो रहा है, इसका मतलब कि उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है। अगर कम है, इसका मतलब कि वो वाटर अच्छा है। ठीक है, वंस जब तक ये BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब तक कम नहीं होगा, तब तक आप उसको ट्रीट करते रहेंगे। एक बार जब BOD जब कम हो जाएगा, सीवेज वाटर का जब रिड्यूस कर जाएगा, तो जो इफ्लुएंट होता है उसको हम पास कर लेते हैं सेटलिंग टैंक में। एक सेटलिंग टैंक वहाँ पे होता है, उसमें पास करेंगे, जहाँ पे जो बैक्टीरियल फ्लोक होता है आर अलाउड टू सेडिमेंट। ठीक है, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लग। अब क्या होता है कि प्राइमरी स्लग था, ठीक है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में आप आए, तो सेकेंडरी में क्या हुआ कि बैक्टीरिया और फंजाई का जो कंबाइन फॉर्म था उसको आप लोगों ने फ्लॉक कहा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज थे, वो बैक्टीरिया क्या किए कि BOD को कम किए। जब BOD कम हो गया तो उसके बाद जो पानी अब बच गया उसको हम लोगों ने एक अलग से टैंक में डाला, और उस टैंक का में जो पानी है उसको हम लोगों ने एक्टिवेटेड स्लग कहा। अब क्या होता है कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लग का थोड़ा सा पार्ट को हम लोग वापस भेज देते हैं एरिएशन टैंक में टू सर्व एज द इनाकुलम। याद करो जब मैंने माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड में पढ़ाया था तो मैंने कर्ड वाला एग्जांपल दिया था, याद है? मैंने उसमें बोला था कि अगर हमको मार्केट से नया दूध लेके आए तो मम्मी थोड़ा सा पहले का दही उसमें मिला देती हैं ताकि वो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाए। सेम वही चीज़ देखो, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि जो अगला जो हमारा ट्रीटमेंट होगा उसके लिए इनाकुलम का काम करता है कि जो थोड़ा सा जो एक्टिविटीज लगे उसको वापस हम लोगों ने उसी टैंक में भेज दिया। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लग इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक, जिसको हम लोग एनारोबिक स्लग बोलेंगे। और यहाँ पे अदर बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि एनारोबिकली क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और फंजाई भी रहते हैं। और ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्स अमाउंट ऑफ जैसे कि मीथेन बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें बनाएंगे और बायोगैस
बायोगैस वगैरह बनेगा और इस तरह से क्या होगा कि जो भी हमारा सीवेज था वो साफ़ हो जाएगा। इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडी, यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा अब इफ्लुएंट बच जाएगा उसको हम नेचुरल वाटर बॉडी में यानी कि रिवर में वगैरह में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये देखो। एक है गंगा एक्शन प्लान, एक है यमुना एक्शन प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो होता है उन्होंने स्टार्ट किया था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम द पॉल्यूशन से बचाने के लिए दो प्लान काम की मतलब एक्शन में आया था। एक का नाम था गंगा एक्शन प्लान, दूसरे का नाम था यमुना एक्शन प्लान। किसने स्टार्ट किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट ने। ये उसका मुद्दा यही था कि रिवर को साफ रखना है। अंडर दिस प्लान it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river. A visit to sewage treatment plant situated in the any place near you, मतलब आपके आसपास अगर कुछ है वैसा सीवेज प्लांट है तो आप जाके वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हम लोग देखेंगे कि बायोगैस किस तरह से प्रोड्यूस होता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।